इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। कुल क्वेश्चन की बात करें तो कुल क्वेश्चन 130 है। कुल 130 क्वेश्चन है किससे? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से। अगर आप 130 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपसे किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए तो वो आपसे छूटेगा नहीं। अगर पहला क्वेश्चन देखें इसका, देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कितने हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म जो है किसका ग्रंथ है? ये किसका है? बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। त्रिपिटक किसका है? बुद्ध का। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या जिसे मृत्यु कहा गया प्राप्त किया गया था? बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? किस स्थान पर किया था? कुशीनीरा में या कुशीनगर में, जिसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की? किसने की? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति को किस शासक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कब हुआ था ये? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। नेपाल में भी, श्रीलंका में भी, भूटान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस लिए विख्यात है? सांची किस लिए विख्यात है? किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। किसमें? ज्ञात्रिक कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता की नाम क्या थी? महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। कौन थी महावीर की माता? त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम क्या था? सुभद्द। क्या नाम था? सुभद्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का? पाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये आपका पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। किसके? बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ, जो आपका आधुनिक वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित है। बोध गया जिस स्थान पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? किसका है? बौद्ध धर्म का। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। कहाँ पे? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस वर्ग पर? महिला और शूद्र पर। महिला और शूद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के गिरित्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गिरित्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। किसकी स्थापना? भिक्षुनी संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सबसे पहले शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? क्या है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने? चालुक्यों या सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, तो महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। और पहले का नाम क्या है? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। किसने? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे?
अंतिम महावीर थे, 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैवल्य। क्या चीज़ का? कैवल्य। किसके लिए प्रयुक्त होता है ये? पूर्ण ज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति यह सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में जो आपका चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया था ये? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। उसमें शासक कौन था? उसमें शासक अशोक थे, अशोक। और पहला बौद्ध संगति की बात करें तो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपका राजगिरी में हुई थी, राजगिरी। शासक कौन थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदान, आत्मदमन। कौन सी बात है? आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? राजगिरी में। शासक का नाम अगर पूछे तो शासक के नाम की बात करें तो कौन था? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। पहला स्तंभ में है जन्म, दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा प्रथम प्रवचन और निधन। इस तरफ देखें, स्तंभ 2 में तो सारनाथ दिया हुआ है, दूसरा बोध गया, तीसरा लुम्बिनी और चौथा कुशीनगर। इसको आप मैच कर दीजिए। सबसे पहला देखिए, जन्म की बात करें, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। निधन, ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम वाचन सारनाथ में और निधन आपका कुशीनगर में। तो ऑप्शन देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सा? 14 पूर्व। ये आपका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। कौन? मक्खली गोसाल। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत जो आपका सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है उस धर्म का नाम क्या है? जैन धर्म। अगला देखिए, अगला है कथन और कारण। कथन में दिया हुआ है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसमें से ए और आर दोनों सही है। सबसे पहले देखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य बिहार में क्या अंतर है? सबसे पहला देखिए, चैत्य आपका पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार निवास स्थान होता था। चैत्य पूजा स्थल होता था और बिहार निवास स्थान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। क्या है? सम्मेद शिखर। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में, जिस समय बुद्ध जीवित था उस समय ही वह संघ का प्रमुख होना चाहता था? उसका नाम क्या है? महाकंप। क्या नाम है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। कौन होगा? देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलियोडोरस का वेशनार अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का वेशनार अभिलेख किसका है? हेलियोडोरस का संदर्भित है केवल वासुदेव से। किससे है? केवल वासुदेव से। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? पहला कथन देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना या निम्न माना। तो आपका इसमें तीनों सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। अगला देखिए, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? किसने? सातवतों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहला है वैशाली, दूसरा राजगिरी, तीसरा कुंडलवन, चौथा है पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहला आपका राजगिरी हो जाएगा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन तीनों में से किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था इसमें से? विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। भारत में सबसे प्राचीन विहार का नाम क्या है? भारत में सबसे प्राचीन विहार जो बौद्ध के निवास स्थान होते थे उनका नाम क्या है? नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा वल्लभी में। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा व अर्धमागधी। किसमें? प्राकृत व अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? इसमें से कौन एक सा अन्य है जो तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के नरेश चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है, तैस्मीय तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो क्या था? प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए होता था। किसका? पवन नामक समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म में अहिंसा पर बल देने से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा है, कारण कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसमें ए और आर दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। किसका अंग है वो? धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु के विषय वस्तु का। किसका? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। अगला देखिए, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद का प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को
और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर को किस और अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवता की पूजा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगति, दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगति, तीसरा है तृतीय और चौथा में चतुर्थ बौद्ध संगति। और दूसरी तरफ दिया हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसको सुमेलित कीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सब्बकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्तिस ने। और चौथी वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इनमें से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू भी, बौद्ध भी और जैन धर्मी तीनों। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगतियों के 4 आयोजन जो हुआ था उसका सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? इनमें से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक जो आपका त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महावीर के नाम, दूसरी तरफ है उसका अर्थ। सबसे पहला है केवलिन, दूसरा है जिन, तीसरा महावीर, चौथा निग्रंथ। सूची 2 में उसका अर्थ में है पूर्ण ज्ञानी, दूसरा है इंद्रियों को जीतने वाला, तीसरा है अपरिचित पराक्रमी, चौथा है बंधन रहित। इसको सुमेलित करते हैं। केल्विन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जीन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ है अपरिचित पराक्रमी और चौथा है निग्रंथ का बंधन रहित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? परिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है उसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है?
किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भागवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में 14 महाजनपदों के उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5वां जो आपका महावीर ने जोड़ा था, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। अगला देखिए, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण है। सबसे पहला देखिए, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा दिया है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा है रनकपुर जो जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इसमें से कौन जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? चारों आपका जैन शिल्पकला के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने। किसने? गुजरात के चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग इसलिए यहाँ पे लिए हैं कि एक साथ आपका चारों क्वेश्चन हो जाए, एक साथ आपका चारों क्वेश्चन एग्जाम में निपट जाए, क्योंकि आपसे एग्जाम में किसी इसमें कोई भी एक उठा के पूछेगा कि बुद्ध का पिता का नाम क्या था या फिर बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो हम लोग यहाँ पे चारों क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। सबसे पहला देखिए, सूची 1 में दिया हुआ है सुदोधन, दूसरा है महामाया, तीसरा है प्रजापति गौतमी, चौथा है यशोधरा। सूची 2 में है बुद्ध का पिता, बुद्ध की माता, बुद्ध की मौसी व विमाता, और चौथा है बुद्ध की पत्नी। इसको सुमेलित कीजिए। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला अगर बात करें महामाया, ये सुदोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी जो उसका पालन पोषण किया, और चौथा है ये यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है चन्ना, कंठक, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, और चौथा है निरंजना। तो क्या हो जाएगा इसमें से? देखिए, सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, चन्ना जो का बुद्ध का सारथी होता था, कंठक बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था, और अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये प्रथम गुरुदेव थे, और चौथा निरंजना जहाँ पे बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें से बताइए कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल उसका बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट को देखिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहला देखिए, गौतम जो आपका बुद्ध के बचपन का नाम था, गोत्र नाम था, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, और बुद्ध संबोधि प्राप्ति ने ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सुमेलित करने के लिए है सूची 1 सूची 2 में। सूची 1 में दिया हुआ है महावीर निष्क्रमण, दूसरा है संबोधि, तीसरा है धर्मचक्र परिवर्तन, चौथा है महापरिनिर्वाण। इसमें आपको बताइए कि सबसे जो पहली घटना है, सबसे पहली घटना
एक तरफ है गिरि त्याग की घटना, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति की घटना, चौथा है सारनाथ, तीसरा है सारनाथ में पहला उपदेश, और चौथा है मृत्यु की घटना। इसको सम्मिलित करते हैं। महाभि निष्क्रमण, महाभि निष्क्रमण गिरि त्याग का प्रतीक है ये, गिरि त्याग की घटना। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश, और चौथा देखिए महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई? बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? पावा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध रचित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? बुद्ध रचित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। सॉरी फ्रेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखिए थोड़ा मिस हो गया इसमें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये श्रावस्ती हो जाएगा, पावा नहीं होगा, श्रावस्ती सही हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अगला देखिए, बुद्ध रचित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविभास शास्त्र के रचयिता का नाम क्या है? महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी? धम्मपद। धम्मपद बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व और भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों जो हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जो एक तरफ हीनयान था दूसरी तरफ महायान था? किसके समय में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सबसे पहला है वज्रपाणी, दूसरा है पद्मपाणी, तीसरा है मंजूश्री, चौथा है अमिताभ। दूसरी तरफ देखिए, इंद्र देवता के तुल्य, दूसरा है अवलेकेतेश्वर, तीसरा है बुद्धि की प्रखर करने वाला, और चौथा है स्वर्ग का देवता। इसे मिलान करते हैं। अगर वज्रपाणी की बात करें, वज्रपाणी जो आपका इंद्र देवता के तुल्य माना जाता था। पद्मपाणी इसका मतलब क्या होता है? अवलोकितेश्वर। तीसरा है मंजूश्री, बुद्धि की परखड़ करने वाला, और चौथा है अमिताभ, स्वर्ग का देवता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत के दक्षिण की ओर के देशों में जो आपका ये शायद श्रीलंका है, श्रीलंका हो गया, फिर मालदीव हो गया, तो भारत के दक्षिण की ओर के देशों में कौन सा बौद्ध का संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध से उत्तर की ओर देशों में, भारत से उत्तर की ओर देशों के बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है?
महायान, और दक्षिण की ओर हीनयान और उत्तर की ओर क्या हुआ था, महायान संप्रदाय का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, चार आर्य सत्य, क्या है, चार आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, मध्यम मार्ग जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सबसे पहला है बौद्ध शिक्षा केंद्र, एक तरफ दिया हुआ है, जिसमें से नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, वल्लभी, इसके संस्थापक कुमारगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित थे। दूसरा है गोपाल जो पाल वंश से थे। तीसरा धर्मपाल, और चौथा है भटार्क जो मैत्रिक वंश से संबंधित थे। सबसे इसको पहले मिलान कर दें। देखिए, नालंदा के संस्थापक का नाम कौन था, कुमारगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित थे। ओदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, और वल्लभी भटार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, जैन मतों का, किसका है, जैन मत का। नेक्स्ट देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ये बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक वर्धमान महावीर के बारे में सही है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है। वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसका नाम क्या है, जातक। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के गुरु कौन था, अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। कौन सा कथन बुद्ध और जैन धर्म दोनों में एक समान विद्यमान था। सबसे पहला है तप और मोग की अति का परिहार। दूसरा है वेद परमाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्म कांडों की फलवता का निषेध। निम्नलिखित में से
कूटों के आधार पर सही कथन चुनिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है? इसमें देखिए, सबसे पहला ए हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला देखिए, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से एक कौन सी समानता है? ये वो स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट, अशोकराम विहार। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सबसे पहला देखिए, महावीर के नाम। एक तरफ है केल्विन, दूसरा है जिन, तीसरा महावीर, चौथा निग्रंथ। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक तरफ है पूर्ण ज्ञानी, दूसरा है इंद्रियों को जीतने वाला, तीसरा है अपरिमित पराक्रमी, चौथा है बंधन रहित। सबसे पहला देखिए, इसमें केल्विन, इसका मतलब होता था पूर्ण ज्ञान। दूसरा है जिन, इंद्रियों को जीतने वाला। तीसरा देखिए महावीर, अपरिमित पराक्रमी। चौथा है निग्रंथ, बंधनों से रहित। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। कहाँ की? पावा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग टोटल यहाँ पे 130 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई प्रश्न पूछेगा तो आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है उसको आप लाइक ज़रूर कर दें। और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका क्वेरीज होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।